जय माता दी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? मैं श्वेता शक्ति ऑन द पेज श्री हरि चरण अमृत दासी 11 गाइडेड बाय मेरे इष्ट माँ काली और मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं आप सभी के सामने फिर से आ रही हूँ आपके कुछ सवाल लेकर। पर सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप सभी की नवरात्रि कैसी रही? सबने नवरात्रि में माँ की कितनी सेवा की? अगेन मैं पूछ रही हूँ सेवा, मैं ये नहीं पूछ रही कि आपने पूजा कैसी की, ठीक है? क्योंकि जितना मैं जानती हूँ कि माँ सिर्फ सेवा और भाव पर चलती है ना। आज ये वीडियो आप सभी तक पहुँचाने के पीछे एक बच्ची के क्वेश्चंस है, ठीक है? उनने मुझसे 2-4 क्वेश्चंस किए थे। मैं कोशिश करूँगी कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप तक पहुँचा सकूँ, और वो क्वेश्चंस बहुत सही थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके आंसर्स आप सभी तक पहुँचे। पहला क्वेश्चन उस बच्ची का, जैसे ही उसकी मुझसे बात हुई तो उसने मुझसे सबसे पहले यही पूछा कि माँ क्या, यानी दीदी, क्या मेरी साधना जो मैंने नवरात्रि के दौरान की, क्या वो सिद्ध हुई? जब मैंने उसका ये क्वेश्चन सुना तो इस क्वेश्चन के पीछे का मुझे मेन रूट कॉज दिखा कि उसे डर था, फियर बेस्ड कॉन्शियसनेस में वो साधना जप और तप कर रही है। जब आप किसी भी फियर बेस्ड कॉन्शियसनेस में आप कोई साधना करते हो तो आप क्या सिद्ध कर पाओगे? आप इस डर में रहते हो कि आपकी साधना सिद्ध हुई या नहीं हुई। अगर आपके दिमाग में यही चल रहा है तो आपकी पूरी एनर्जी इसी तरफ लगी रहेगी कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, या मेरी साधना सिद्ध हुई या नहीं हुई, है ना। जबकि साधना का पूरा अर्थ ये होता है कि आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओ, है ना। बैलेंस ही नहीं हो, आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में ही नहीं हो, ठीक है। दिमाग कहीं घूम रहा है, मन कहीं घूम रहा है, इस वे और फॉर्म में की गई कोई भी साधना या पूजा आपकी बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती है, ठीक है। साधना को हम सिद्ध कर ही नहीं सकते। पहली बात, सिद्ध क्या होते हैं? साधना के दौरान आप जो भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मंत्र ले लिया क्रीम, ठीक है, आप क्रीम मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है। वो मंत्र भी कब सिद्ध होता है? जब आप पूरी तरह से उसके साथ घुल मिल जाओ, मंत्र आपके अंदर घुल मिल जाए, यानी दोनों तरफ से गिव और टेक हो। बट यहाँ क्या हो रहा है, आप टेंशन में बैठे हो, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो सिद्ध होगा या नहीं होगा, भगवान तक मेरी प्रेयर्स जाएगी कि नहीं जाएगी, तो आपने अपने पूरे इंटेंशंस और एनर्जी तो वहीं डाल दी, तो आपकी पूजा कैसे स्वीकार होगी? ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं दूसरे वे और फॉर्म में नहीं जा रही हूँ, सब अपने अपने तरह से करते हैं, बट ये मेरा मत है कि जब तक आप एक बैलेंस फॉर्म में नहीं हो, आप क्या ही सिद्ध कर लोगे। नेक्स्ट, मेरी साधना सिद्ध हुई या नहीं हुई, ठीक है। साधना सिद्ध करने का मतलब क्या है? साधना क्या होती है? साधना का मतलब है कि आपकी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ बैलेंस हो। साधना सिर्फ नवरात्रि के टाइम होती है? जी नहीं, साधना रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि आप नवरात्रि के टाइम साधना करो, नहीं, आप नवरात्रि के टाइम साधना नहीं कर रहे हो, आप नवरात्रि के टाइम सिद्धियां प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण कर रहे हो, ठीक है। साधना में और सिद्धियों में बहुत अंतर होता है। जो इंसान साधक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्थिर होता है, बहुत स्थिर होता है उसका मन, उसकी बुद्धि, उनके विचार, उनकी वाणी, है ना। और जो साधक सही ढंग से साधना नहीं करता तो उनमें अस्थिरता आ ही जाती है। तो साधना और सिद्धि ये दो बहुत अलग 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 ये हो गए, ठीक है, क्वेश्चंस। बट क्या मेरी साधना सिद्ध हुई, उसका मैंने ये सिंपल आंसर आपको दे दिया है। आई होप मेरा ये आंसर
आपको समझ आया हो, ठीक है। और जब हमें कोई भी चीज़ सिद्ध करनी होती है तो हमारी पूरी एनर्जी उस एक ही दिशा में जानी चाहिए, ठीक है। उसका हमारे पास सेकंड सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। यानी लोग बोलते हैं ना प्लान ए वर्क कर गया तो ठीक है, नहीं तो प्लान बी होना चाहिए, बट सबसे पहले प्लान ए में तुम अपना 100% डालो। अगर प्लान ए नहीं कर पा रहे हो तो प्लान बी, ठीक है। तो किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपका पूरा ज्ञान, ध्यान और भक्ति एक जगह हो तो हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा मेरे पहले सवाल का जवाब। आई होप ये आप लोगों को सही लगा हो। अगर आपको ये सही लगता है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ये दूसरों तक भी पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हवन कैसे किया जाए, क्योंकि ये देखो ज़्यादातर हवन जब भी हम सोचते तो हमें ऐसे लगता है अरे बाप रे बहुत बड़ा काम है हवन करना, ठीक है। बट आप इसे एक नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं। हवन एक नॉर्मल तरीके से करने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, हवन हम क्यों करते हैं। हवन हम अपने चक्रास की एनर्जीज बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है। क्योंकि एज अबव सो बिलो, ठीक है। जैसा ऊपर ब्रह्मांड में है वैसा ही नीचे हमारा शरीर है। एज अबव सो बिलो की कंसेप्ट को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो जब आप हवन कर रहे हैं तो आपके अंदर भी 3 अग्नि चक्र है, जो कि है आपका मूलाधार चक्र, ठीक है, आपका सेक्रल चक्र, ठीक है, और है आपका सोलर प्लेक्स चक्र, ठीक है। ये तीनों चक्र अग्नि का काम करते हैं। अगर आप देखो तो हम जो खाना खाते हैं वो भी यहीं पहुंचता है और वो एक अग्नि पचा रही होती है, ठीक है। तो जब हम हवन करते हैं तो हम एक्चुअली जो हवन की आहुति बाहर दे रहे हैं वो इंटीग्रेशन हमारे शरीर में हो रहा होता है। तो इंटीग्रेशन के वक्त अगर आप खाना वाना खाकर हवन करने बैठ गए हो तो इंटीग्रेशन बहुत कम होता है। कोशिश ये करो कि हवन जब भी आप कर रहे हो तो आप बहुत लाइट भोजन ले, ठीक है, फिर आप हवन में बैठे। पूरा अच्छे से खा पी कर आप हवन कर रहे हैं तो बेटा इंटीग्रेशन ठीक से नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टू इट, जैसे ही आपका मूलाधार चक्र आप गिन लो, सेक्रल और सोलर प्लेक्स, यानी रूट चक्र, सेक्रल और सोलर प्लेक्स इंटीग्रेट होता है, डेफिनेटली आपका अबंडेंस इंटीग्रेट होता है। जैसे ही आपका अबंडेंस इंटीग्रेट होता है तो आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने लग जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हवन की। अब हवन कैसे करना चाहिए मैंने उसका सिर्फ एक छोटा सा एक हिंट बताया, पर हवन में क्या सामग्री यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ हवन कौन कौन सी सामग्रियों के साथ करना चाहिए वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए आप सभी को जय माता दी, जय माँ काली। मेरे गुरु के चरणों में प्रणाम, मेरी ईष्ट काली माँ और श्री हरि के चरणों में प्रणाम। जय माता दी, जय माँ काली। इस नवरात्रि माता रानी आप सभी के घर में खूब सारे मंगल कार्य लेकर आए, आपको खूब सारा प्यार दे और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि लेकर आए। जय माता दी, जय माँ काली। इस पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए मैं श्वेता शक्ति आप सभी से कहती सायोनारा।